हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वन डायमेंशनल एरे के बारे में। ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एरे की डेफिनेशन, उसको किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं और कैसे उसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करते हैं और कैसे किसी भी वैल्यू को एक्सेस करते हैं और कैसे इनपुट देते हैं और कैसे प्रिंट करते हैं। ये सारी चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। ओके, अब उसके आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमें क्या डिस्कस करना है, बेसिकली ये है कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की हम एड्रेस को किस तरीके से फाइंड करेंगे। और वन डायमेंशनल एरे या मिनी एरे जो होता है वो क्या होता है, आपका रैंडम एक्सेस होता है। तो वो कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज दैट अगर आपकी एक एरे है, ओके, और इसमें सपोज दैट टोटल एलिमेंट है आपका, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये आपकी एरे कैपिटल ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ए ऑफ 6 है। तो टोटल यानी साइज कितनी है इसके 6, तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ सकते हैं आपके 5 जो है, कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं 6। तो इसकी इंडेक्सिंग अगर 0 से स्टार्ट हो रही तो 0 1 2 3 टिल 5 ही आएगा। ओके, और ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हर एक स्लॉट यानी हर एक आपका सेल है, क्योंकि एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। तो ये जो आपका है वो सारा सेल जो है 1 बाइट मेमोरी का है। ओके, यानी हर एक सेल जो है आपका, यानी हर एक ब्लॉक, अगर इस ब्लॉक की बात करें, इस ब्लॉक की बात करें, इस ब्लॉक, यानी जितने भी ब्लॉक होंगे वो सबकी क्या होगी, साइज सेम होगी। तो ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हर एक ब्लॉक की साइज क्या आपकी 1 बाइट। ओके, 1 बाइट, या ये कह रहे हैं कि ये कैरेक्टर टाइप की एरे है। ओके, तो अब क्या करना है, अब सपोज दैट हमें कोई भी एक एलिमेंट एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें एलिमेंट 3 एक्सेस करना है, ओके, अगर एलिमेंट 3 को हम एक्सेस करेंगे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे। इसके पहले कितने एलिमेंट उन्हें एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। तो यानी अगर हमने सिंपली क्या कर दिया, ए ऑफ 3 लिख दिया, तो ये क्या होगा, जो थर्ड एलिमेंट है उसको हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस कर लेंगे, तो इसी की वजह से क्या होगा, आपका जो एरे होता है वो क्या होता है, आपका रैंडम एक्सेस होता है। इसको हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग बाद में एक और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसको कहते हैं लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट क्या होता है, बेसिकली वो जो आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। इसमें रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं होता। वो क्या होता है, एक यानी नोड होता है बेसिकली, ये लास्ट में क्या होता है, नल, ये आपका स्टार्टिंग नोड होता है। अगर सपोज हमें ये लास्ट वाला नोड एक्सेस करना है तो हर एक नोड के थ्रू हमें वहाँ पहुँचना होगा। यानी इस नोड को भी एक्सेस करना होगा, इस नोड को भी एक्सेस करना होगा, उसके बाद यहाँ होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका मेमोरी एलोकेशन होता है वो कॉन्टिग्यूअस नहीं होता। यहाँ जो आपका होता है मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो कॉन्टिग्यूअस होता है। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की वजह से रैंडम एक्सेस पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका सपोज दैट एड्रेसेस की बात करें, फॉर एग्जांपल ये आपका अगर सपोज दैट ये आपका क्या है, स्टार्टिंग यानी आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है, मेमोरी में क्या होगा, जैसे हमने ए ऑफ 6 लिखा, ओके, तो ये मेमोरी में क्या होगा, आपका 6 स्लॉट सेम यानी सेम जो है बाइट्स यानी सेम स्पेस के 6 स्लॉट क्रिएट हो जाएंगे। और हर एक स्लॉट की साइज सेम है, इसलिए इसका कहीं ना कहीं इसका स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ ना कुछ मिलेगा हमको। तो सपोज इससे पहले भी मेमोरीज हो सकती हैं और इसके बाद भी मेमोरीज, यानी मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी मैनेजर क्या करेगा, ए ऑफ 6 जैसे ही आपने इसको डिक्लेयर किया, मेमोरी में क्या होगा, वो 6 स्लॉट क्रिएट कर देगा। और ये आपका जो स्टार्टिंग यानी 0th इंडेक्स के यानी जो आपका फर्स्ट स्लॉट है यानी फर्स्ट सेल, इसका एड्रेस आपको शो कर देगा। यानी इस एरे को क्रिएट करेगा और इसका स्टार्टिंग इंडेक्स दे देगा। ओके, यानी स्टार्टिंग एड्रेस। तो अगर हर एक ब्लॉक जो 1 बाइट का, तो नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, 101। ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या आपका 100 यानी 100 है। ओके, वैसे नॉर्मली एड्रेस जो मेमोरी एड्रेस रिप्रेजेंट होता है वो हेक्साडेसिमल में होता है, लेकिन यहाँ इसको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 100 लिया हुआ। ओके, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 102, उसके बाद क्या आएगा 103, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 104, नेक्स्ट आ जाएगा 105, क्योंकि हर एक स्लॉट कितने बाइट का है, 1 बाइट का। अभी बाकी अदर जो है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, यानी अभी हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये आपकी एरे कैरेक्टर टाइप की है, तो हर एक स्लॉट यानी हर एक सेल की साइज क्या है 1 बाइट। ओके, तो क्यों रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अगर हमें इसका स्टार्टिंग एड्रेस पता है तो हम थर्ड का फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्थ का। क्यों? क्योंकि हर एक स्लॉट जो है एक तो सेम साइज का है और दूसरा जो है वो वन आफ्टर अनदर है, यानी इसके बाद जो स्लॉट आएगा वो क्या आएगा 101, इसके बाद जो आएगा 102। तो अगर हमें स्टार्टिंग का पता है तो हम किसी का भी एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में बेसिकली लिंक लिस्ट क्या होता है ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। इसमें क्या, अगर सपोज दैट इसका एड्रेस है 100, ये क्या आपका स्टार्टिंग नोड का एड्रेस है, तो जरूरी नहीं कि इसका एड्रेस जो है 101 हो, इसका एड्रेस कहीं 110 भी हो सकता है। यानी जहां मेमोरी आपको मिलेगी वहां जाके ये नोड क्रिएट होगा। और ये आपका क्या होता है, बेसिकली डेटा पार्ट होता है, यानी जो भी हमें वैल्यू स्टोर करनी होती है। और ये जो होता है वो पॉइंटर होता है। वो पॉइंटर किसका होता है, नेक्स्ट जो नोड होता है उसका एड्रेस यहाँ होता है।
खैर अभी लिंक लिस्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन दोनों को रिलेट करके समझाना क्या चाह रहे हैं कि ये जो होता है इसमें आपका रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। लेकिन एरे के साथ जो होता है वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, और ये पूरा स्लॉट एक साथ यानी एक साथ ये क्रिएट होगा। ओके, इनमें कोई गैप नहीं होगा। यानी अगर फर्स्ट यानी जो आपका फर्स्ट सेल है, अगर फर्स्ट सेल का स्टार्ट यानी इसका एड्रेस जो है 100 है, तो नेक्स्ट वाले का क्या होगा 101 होगा, अगर हर एक सेल 1 बाइट का है। उसके बाद वाला क्या होगा 102, नेक्स्ट क्या होगा 103 एंड सो ऑन, इस तरीके। इसलिए इसमें रैंडम एक्सेस पॉसिबल है। ओके, तो अब कैसे किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का हम लोकेशन यानी किसी का एड्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो आपका थर्ड इंडेक्स यानी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से। ओके, तो 0 1 2 3। अब सपोज दैट हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो आपका थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है, ये जो स्लॉट है इसका एड्रेस क्या है, इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो अगर सपोज दैट हमें थर्ड इंडेक्स तक पहुंचना है तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को हमें क्रॉस करना होगा 1 2 3, यानी ये 3 एलिमेंट को क्रॉस करेंगे तो नेक्स्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा। सपोज दैट हमें फाइंड आउट करना है एड्रेस ऑफ A3। ओके, यानी थर्ड इंडेक्स एरे के थर्ड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू यहाँ कोई भी वैल्यू होगी उसका हमें क्या करना है एड्रेस फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे एड्रेस फाइंड आउट करेंगे, तो इस इंडेक्स की हेल्प से। यानी ये जो आपका इंडेक्स ये डिनोट कर रहा है, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि इसके पहले कितने एलिमेंट हैं, यानी हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को क्रॉस करना होगा 3 एलिमेंट। तो ये क्या है आपका 3, तो दैट मीन्स 3 एलिमेंट को हमें क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, तब जाके हम यहाँ पहुँचेंगे और इसका लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। नेक्स्ट अगर सपोज दैट हमें फाइंड आउट करना है कि ए ऑफ सपोज दैट 2, यानी ए ऑफ 2 तक पहुंचने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को क्रॉस करना होगा। अगर इस पर्टिकुलर इस जो इंडेक्स की बात करें तो यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने नंबर ऑफ जो है एलिमेंट को क्रॉस करना होगा 1 और 2, तब जाके हमको ये मिलेगा। ओके, इसका मतलब ए ऑफ 2 की अगर बात करें तो क्या आएगा 2 एलिमेंट्स को क्रॉस करना होगा। तो एक अगर इसको एक जेनेरिक फॉर्म में यानी जनरल फॉर्म में कहें ए ऑफ आई, अगर हमें ith इंडेक्स तक पहुंचना है तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को क्रॉस करना होगा, जो इसके इंडेक्स वैल्यू यानी आई एलिमेंट को। ओके, यानी अगर बात करें इसकी ए ऑफ 3 तक पहुंचने के लिए अगर हमें जो टोटल 3 एलिमेंट को क्रॉस करना पड़ रहा है, ए ऑफ 2 के लिए 2 एलिमेंट, तो ए ऑफ आई के लिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को क्रॉस करना होगा आई एलिमेंट। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि एड्रेस ऑफ यानी एड्रेस यानी किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स का यानी स्लॉट यानी सेल है उसका एड्रेस कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल ओके, तो अगर थर्ड इंडेक्स पे जो आपका सेल है यानी यहाँ जो भी आपका डेटा यानी जो भी वैल्यू है इसका अगर हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, सिंपली सपोज दैट ए ऑफ 3 है तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को क्रॉस करना होगा 3 एलिमेंट। तो यहाँ पहुँचे लेकिन यहाँ एड्रेस कितना है आपका 103। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इसके नंबर ऑफ एलिमेंट और जो बेस एड्रेस की वैल्यू है इसको क्या कहते हैं स्टार्टिंग एड्रेस, यानी जो आपका ये दिया हुआ है इसको कहते हैं स्टार्टिंग एड्रेस। ओके, स्टार्टिंग एड्रेस या बेस एड्रेस दोनों सेम होता है। बेस एड्रेस को स्टार्टिंग एड्रेस कहते हैं। तो अगर इसमें 3 एलिमेंट प्लस बेस एड्रेस को ऐड कर दें तो क्या आएगा आपका, इसकी अगर बात करें ये क्या आपका 3 प्लस 100 विच इज इक्वल्स टू 103। तो थर्ड इंडेक्स का जो एड्रेस है वो कितना है आपका 103। तो सिंपली क्या होगा, अगर ए ऑफ 3 का यानी ए ऑफ 3 में जो वैल्यू यानी एरे के थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका अगर हमें एड्रेस कैलकुलेट करना होगा तो सिंपली उस इंडेक्स यानी अगर बात करें सीधे आते हैं आई पे, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट क्रॉस करने वो इस इंडेक्स से हमें पता चल गया, और उसमें क्या करेंगे अगर बेस एड्रेस को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा उसका एड्रेस, यानी इस पर्टिकुलर स्लॉट का एड्रेस क्या है 103। ए ऑफ 2 का चेक करते हैं 2 एलिमेंट प्लस अगर बेस एड्रेस इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या है 2 प्लस 100 ओके विच इज इक्वल्स टू 102। तो यानी ए ऑफ 2 का मतलब सेकंड इंडेक्स पे इसका एड्रेस कितना है 102। तो इससे अगर ए ऑफ आई की बात करें यानी एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा आई प्लस बेस एड्रेस। ओके, तो आई प्लस बेस एड्रेस, तो आई यानी इस इंडेक्स से क्या मिला हमें, इस इंडेक्स को सिंपली क्या करेंगे बेस एड्रेस में ऐड कर देंगे तो किसी भी सेल का हमें एड्रेस मिल जाएगा जब आपका स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो आपका 0 से। लेकिन अगर इसी को चेंज कर दिया जाए, अगर एक आपकी एरे है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स कहीं कहीं 0 भी होता है कहीं कहीं 1 भी होता है। ओके, वो प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज दैट इसके इंडेक्स क्या 1 2 3 4 एंड 5, सपोज दैट ये होता और ये आपका एरे होता, इसका स्टार्टिंग एड्रेस 100, नेक्स्ट आ जाएगा 101,
102, 103 एंड 104। ओके, 1 2 3 4 5 ए ऑफ 6 था, तो यहाँ एक और ले लेते हैं ए ऑफ 6, तो इसका एड्रेस हो जाएगा 105। ओके, अब सेम सिनेरियो यहाँ अप्लाई करेंगे। तो सपोज अगर हमें चाहिए ए ऑफ 3 का, ए ऑफ 3 के अगर हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है, यहाँ तो ये हो गया कि अगर आपका स्टार्टिंग 0 इंडेक्स है तो सिंपली क्या रहा, आई प्लस बी ए, ये आपका एक फॉर्मूला आ गया। ओके, यानी किसी भी अगर आपके 1 डायमेंशनल एरे है उसमें अगर किसी भी हमें एक पर्टिकुलर स्लॉट का मतलब अगर सपोज यहाँ कोई वैल्यू, इसका एड्रेस फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे, जो उसका इंडेक्स होगा प्लस बेस एड्रेस, तो उससे क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के हमें एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ किस तरीके से करना है, सपोज दैट हमें क्या करना है, 4th इंडेक्स पे जो आपकी वैल्यू उसका एड्रेस कैलकुलेट करना है। तो 4th इंडेक्स तक पहुंचने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को क्रॉस करना होगा, 1 2 3। ओके, लेकिन इंडेक्स कितना है, 4। यहाँ क्या था, अगर हमें ए ऑफ 3 तक पहुंचना है तो 3 एलिमेंट, लेकिन अब यहाँ 4 है तब भी हमें 3 एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 4 - 1 तब जाके 3 आएगा। ओके, तो 4 - 1 नंबर ऑफ एलिमेंट को क्रॉस करेंगे तो इंडेक्स 4 पे पहुंचेंगे। ओके, अगर एक और देखते हैं ए ऑफ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3। ओके, यानी 3 एलिमेंट क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्स से जब इसको रिलेट करेंगे तो क्या आएगा, 4 - 1 विच इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि इससे पहले कितने एलिमेंट है, 3। अब सपोज दैट ए ऑफ 2 अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो ए ऑफ 2 का मतलब क्या है आपका, दिस। ओके, तो अगर हमें ए ऑफ 2 हमें फाइंड आउट करना है और इसका हमें जो है एड्रेस फाइंड आउट करना है, तो 2 तक पहुंचने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को क्रॉस करना होगा, पहला एलिमेंट सिर्फ। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1, तब ये आ रहा है। और अगर आपका स्टार्टिंग इंडेक्स 1 से है तो इसका अब अगर हम एड्रेस फाइंड आउट करें ए ऑफ आई का, तो ए ऑफ आई क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू आई -1 प्लस बेस एड्रेस। ओके, क्योंकि ये आपका 3 आ गया। अगर ए ऑफ 3 की बात करें, इसको चेक कर लेते हैं, ए ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ, अगर ए ऑफ 3 की बात करें, इसका हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा, आई कितना है आपका 3 - 1 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस बेस एड्रेस कितना आ जाएगा, 100, तो क्या आ रहा है 102। तो 3 का क्या आ रहा है एड्रेस, 102। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अगर आपका स्टार्टिंग इंडेक्स एरे का 0 है तो क्या आ जाएगा, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई विच इज इक्वल्स टू आई प्लस बेस एड्रेस। लेकिन आपका अगर स्टार्टिंग इंडेक्स 1 दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, -1, यानी आई -1 कर देंगे और बेस एड्रेस एज इट इज वही रहेगा, तो इसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपका स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है तो ये फॉर्मूला होगा, और स्टार्टिंग इंडेक्स अगर 0 है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। लेकिन क्वेश्चन में इस तरीके से भी आ सकता है कि अगर आपकी एरे जो है वो इंटीजर टाइप की है, अभी तक तो ये हम 1 बाइट का ले रहे थे, अगर आपका सपोज दैट इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप की अगर एरे है तो हम ये एज्यूम करें कि इंटीजर जो है वो आपका 2 बाइट्स का है। ओके, ये एज्यूम करके चल रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग एरे क्रिएट हो गई। ओके, तो ये क्या आ गया, ये आपका 0th इंडेक्स है, 1st इंडेक्स है, 2nd इंडेक्स, 3rd, 4th, और ये आपका 5th इंडेक्स आ गया। ओके, तो अगर इसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है, सपोज दैट इसका बेस एड्रेस 100 है, तो अब नेक्स्ट स्लॉट जो होगा उसका एड्रेस क्या होगा आपका 102, क्योंकि हर एक सेल कितने बाइट का हो गया, 2 बाइट का। ओके, प्रीवियस केस में अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो कितने बाइट का था, 1 बाइट का, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा आपका 2 बाइट का स्लॉट होगा, तो इसलिए नेक्स्ट एड्रेस जो हो जाएगा वो 102 हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 104, नेक्स्ट हो जाएगा 106, 108 एंड 110। ओके, हम स्टार्टिंग एड्रेस हर एक सेल का दिखा रहे हैं। बेसिकली अगर फर्स्ट स्लॉट को देखेंगे तो क्या आ रहा है आपका 2 बाइट का, तो ये क्या आपका 100, ये क्या हो जाएगा 101, तो इसलिए नेक्स्ट वाला 102 दिखा रहे हैं। और इस जो स्लॉट का यानी ये जो सेल है इसका जो एड्रेस है वो हम स्टार्टिंग एड्रेस दिखा रहे हैं। एक्चुअली ये 2 एड्रेसेस हैं, 100, 101, तब नेक्स्ट स्लॉट जो आपका 102 है, लेकिन यहाँ जो लिखा गया है वो आपका स्टार्टिंग एड्रेस है। ओके, तो अब अगर इसके करस्पॉन्डिंग हमें फॉर्मूला डिराइव करना है तो क्या होगा, इसको देखते हैं किस तरीके से इसका डेरिवेशन हो रहा है। सपोज दैट इसी की बात करें, अगर ए ऑफ 3 यानी ए ऑफ 3 का मतलब यहाँ है, तो अगर इस एलिमेंट तक पहुंचना है तो इस इंडेक्स तक पहुंचना है तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को क्रॉस करना होगा, विच इज इक्वल्स टू 3 एलिमेंट। ओके, प्लस अगर बेस एड्रेस करेंगे तो बेस एड्रेस कितना है आपका 100, विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा 103, यानी ए ऑफ 3 का जो एड्रेस आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 103, लेकिन यहाँ क्या है आपका 106। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि प्रीवियस केस में क्या था, सिंपली हम इसको ऐड कर दे रहे थे। ओके, लेकिन यहाँ क्या हो गया कि हर एक सेल जो है वो कितने बाइट का है, 2 बाइट्स का, इसलिए
यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको 3 एलिमेंट तो क्रॉस करना हो रहा है, लेकिन कितने नंबर ऑफ बाइट्स क्रॉस करने हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये कितना है 2 बाइट्स 2 बाइट्स 2 बाइट्स, यानी टोटल 6 बाइट्स हमें क्रॉस करना हो रहा है। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, विच इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि हमें एड्रेसेस कैलकुलेट करना है। एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें क्या होगा, साइज यानी मेमोरी को देखते हुए जाना है कि हर एक सेल कितने बाइट का है। ओके, तब हम एक्चुअल एड्रेस कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू प्लस 100 विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 106। तो नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ एन एलिमेंट। ओके, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को क्रॉस करना ये भी फाइंड आउट करेंगे, और हर एक एलिमेंट कितने बाइट का है वो भी मैंडेटरी, यानी उसको भी उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने क्रॉस करने होंगे इससे पता चल जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, सपोज दैट a ऑफ 4 का है, तो a ऑफ 4 का मतलब आप क्या हो जाएगा, ये 4 का मतलब 1 2 3 4 यानी 4 एलिमेंट को क्रॉस कर रहे हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई ये 4 एलिमेंट को क्रॉस किया, और हर एक एलिमेंट की साइज कितनी है आपकी 2 बाइट्स, तो इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस बेस एड्रेस। ओके, विच इज इक्वल्स टू 108। तो यहाँ क्या आ गया, 4th इंडेक्स पे जो आपका एड्रेस है वो क्या आपका 108। तो इससे अब क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एड्रेस ऑफ, ओके, एड्रेस ऑफ a ऑफ i, अगर इसकी बात करें और आपका डेटा टाइप इंटीजर और इंटीजर क्या है 2 बाइट्स का, तो क्या हो जाएगा i मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस बेस एड्रेस। इस पर्टिकुलर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें। ओके, और यही सेम चीज़ अगर यहाँ आ गई, अगर स्टार्टिंग एड्रेस आपका क्या है आपका, यानी स्टार्टिंग आपकी इंडेक्स जो हो रही है वो क्या हो रहा है आपका 1 से, तो क्या हो जाएगा ये 100 102 04 06 08 और 10। ओके, ये है, ओके, ये 10 है। तो अगर यहाँ बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा आपका, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है तो क्या हो जाएगा आपका, यही सेम सिनेरियो अगर यहाँ देखेंगे तो क्या होगा आपका, सपोज दैट अगर हमें a ऑफ 3 कैलकुलेट करना है इसका एड्रेस, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 1। क्यों, क्योंकि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को क्रॉस कर रहे हैं, 2 एलिमेंट को क्रॉस कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस बेस एड्रेस। ओके, यहाँ क्या था आपका, जो इंडेक्स था उसी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3rd इंडेक्स पे अगर हमें पहुंचना है तो हमें 2 एलिमेंट को क्रॉस करना होगा। वो कैसे आएगा, जो आपका करंट इंडेक्स है -1, ये करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 4, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 104। तो इसका एड्रेस क्या आ रहा है 104। तो इससे जो फॉर्मूला आएगा एड्रेस ऑफ a ऑफ i, इसके लिए क्या आ जाएगा, एड्रेस ऑफ a ऑफ i अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा i माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस बेस एड्रेस। ओके, तो जो भी आपका गिवन होगा इंडेक्स, यानी इंडेक्स अगर 1 से स्टार्ट हो रही है तो ये फॉर्मूला होगा, और अगर इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट हो रही है तो ये फॉर्मूला हो गया। तो ये तो स्पेसिफिक हो गया कि इंटीजर है कैरेक्टर, लेकिन सबके लिए अगर बात करें जो भी आपका डेटा टाइप है, जैसे यहाँ क्या था आपका 2 और यहाँ भी 2 है, क्यों, क्योंकि ये आपका इंटीजर टाइप का, और इंटीजर हमने एज्यूम किया 2 बाइट का। लास्ट टाइम क्या हो रहा था आपका, मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते, तो 1 बाइट, तो 1 से मल्टीप्लाई करें ना करें बात रिजल्ट एक ही आएगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ हमने क्या किया, पर्टिकुलर एक वैल्यू डाल दी है कि यहाँ 2 बाइट्स 4 बाइट इस तरीके से। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले को जनरलाइज करना हो कि ये सबके लिए काम करे, अगर आपकी जो है स्टार्टिंग इंडेक्स आपका 0 है तो क्या हो जाएगा ये आपका, अगर स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है तो उसके लिए जो एड्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा आपका एड्रेस ऑफ a ऑफ i क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू i मल्टीप्लाइड बाई w, ओके, प्लस बेस एड्रेस। तो अब ये w क्या है, यहाँ i क्या है आपका इंडेक्स, यानी जिस इस पर्टिकुलर इंडेक्स i इंडेक्स की बात करें, w क्या है, w है साइज ऑफ एन एलिमेंट, साइज ऑफ एन एलिमेंट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, ये जनरलाइज हो जाएगा कि w की वैल्यू, अगर आपका कैरेक्टर है तो w की वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटीजर अगर 2 बाइट्स है तो w की वैल्यू 2 होगी, अगर फ्लोट टाइप की एरे है तो उसका जो है जो भी उसकी डेटा टाइप का करस्पॉन्डिंग बाइट्स होंगे, सपोज दैट 4 है, अगर फ्लोट की बात करें 4 है तो w की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो वो जिस तरह की एरे को हम क्या करेंगे इनिशियलाइज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग w की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वही सेम चीज़ यहाँ क्या करेंगे, w से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा 1, तो दैट मीन्स दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अगर स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है तो सिंपली i मल्टीप्लाइड बाई w प्लस बेस एड्रेस होगा, और यहाँ अगर स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है तो i मल्टीप्लाइड बाई w प्लस बेस एड्रेस। ओके, तो अगर इन दोनों ये आपका क्या है, अगर स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, और अगर आपका स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके,
तो अब देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज दैट अगर किसी ने क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया, ओके, कि क्वेश्चन आपका क्या है, सपोज दैट इस तरीके से लिखा हुआ है कि किसने लिख दिया इंट ए और यहाँ लिखा हुआ 1 एंड डॉटेड टोटल 15, इस तरीके से अगर दे दिया हुआ है तो ये इस एरे का क्या मतलब, इससे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है। ओके, तो यहाँ देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ 1, तो इसका मतलब इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा 1। तो कौन से फॉर्मूले से करेंगे, इससे। ओके, लेकिन एक जनरल फार्मूला अभी हम इन दोनों को कंबाइन करके करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर वन डायमेंशनल एरे के लिए वो सॉल्व हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से किसी ने लिख दिया कि सपोज लिखा हुआ इंट छोड़ देते हैं, इंट की बात बाद में करेंगे, सिंपली लिखा हुआ ए और यहाँ लिख दिया हुआ 10 एंड सो ऑन टिल 15। ओके, तो 10 का मतलब क्या हुआ, यहाँ स्टार्टिंग इंडेक्स अब क्या हो चुका है 10। अब तो इसका एड्रेस किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। अगर आपका स्टार्टिंग इंडेक्स जो है 10 दे दिया है तो अब इस पे कैसे हम अप्लाई करें, क्योंकि अभी हम 0 और 1 का ही सिर्फ देखेंगे। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है तो आई मल्टीप्लाइड बाई जो भी आपका साइज ऑफ एन एलिमेंट होगा, और यहाँ क्या था आपका स्टार्टिंग इंडेक्स अगर 1 है तो i-1 मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ एन एलिमेंट। ओके, लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग इंडेक्स आपका 10 है तो इसको किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, a ऑफ i की हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली क्या करेंगे i-10 कर देंगे। ओके, जब आपका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 था तो i लिख रहे थे, जब आपका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या था आपका 0 तो सिंपली क्या करते हैं i मल्टीप्लाइड बाई w। लेकिन जब आपका स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है तो क्या हो रहा था i-1 मल्टीप्लाइड बाई w, ये कर रहे हैं, और प्लस बेस एड्रेस। ओके, लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग इंडेक्स का यहाँ स्टार्टिंग इंडेक्स अगर आपका 10 है तो क्या करेंगे i-10 मल्टीप्लाइड बाई w प्लस बेस एड्रेस। ओके, तो सिंपली कहने का मतलब क्या हुआ है कि अगर आपको एड्रेस ऑफ a ऑफ i कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, विच इज इक्वल्स टू i माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन एरे। ओके, ये हो जाएगा i माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन एरे, इसलिए यहाँ i-10 लिखे हुए हैं। यहाँ क्या था सिंपली i का मतलब i-0, यहाँ क्या आपका i-1, तो यहाँ क्या हो जाएगा एड्रेस ऑफ a ऑफ i अगर कैलकुलेट करना है तो अगर एक जनरल फॉर्मूला इससे लिखें तो क्या आ जाएगा i माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन एरे मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ एन एलिमेंट प्लस बेस एड्रेस, यानी ये पूरा फॉर्मूला है एक साथ। ओके, यानी डायरेक्टली फॉर्मूला एक बार हम रिपीट कर देना है, i माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन एरे का ब्रैकेट पूरा और बाहर के आपका मल्टीप्लाइड बाई w प्लस बेस एड्रेस इसी में ऐड है, या इसको इस तरीके से लिखते हैं एड्रेस ऑफ a ऑफ i, इस तरीके से अगर लिखेंगे एड्रेस ऑफ a ऑफ i विच इज इक्वल्स टू, ओके, क्या हो जाएगा i माइनस स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एन एरे, उसको हम लोअर बाउंड भी कहते हैं। ओके, स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन एरे को लोअर बाउंड भी कहते हैं। ये आपका क्या होता है, ये स्टार्टिंग इंडेक्स जो होता है उसको लोअर बाउंड कहते हैं, और ये जो आपका लास्ट इंडेक्स होता है उसको क्या कहते हैं अपर बाउंड। ओके, कुछ बुक्स में इस तरीके से भी लिखा हुआ है कि आपका ये लोअर बाउंड है, कहीं आपको दिखा गया कि लोअर बाउंड ये है अपर बाउंड ये है। इसका मतलब क्या है, इस लोअर बाउंड और अपर बाउंड से हम कैलकुलेट करते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे 1 to 15, इसका मतलब टोटल 15 एलिमेंट आएंगे। सिंपली क्या करते हैं 15 -1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल 15 एलिमेंट आ जाएगा। तो लोअर बाउंड का मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन एरे और अपर बाउंड का मतलब क्या हो जाएगा आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ एन एरे। तो इसलिए इसको क्या लिख रहे हैं i माइनस लोअर बाउंड मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ एन एलिमेंट। ओके, साइज ऑफ एन एलिमेंट प्लस बेस एड्रेस, ये है आपका वन डायमेंशनल एरे का फॉर्मूला। ओके, सिंपली एक बार और रिवाइज करते हैं। एड्रेस ऑफ a ऑफ i, यानी किसी भी आपका कोई भी एक एरे आपको गिवन है, कोई सा भी कैरेक्टर टाइप की एरे हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, किसी भी तरह की एरे, कोई भी डेटा टाइप हो, तो उसका जो फॉर्मूला यानी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा i, यानी जो भी आपका इंडेक्स होगा जिस इंडेक्स का हमें एड्रेस फाइंड आउट करना i माइनस लोअर बाउंड का मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन एरे मल्टीप्लाइड बाई, ये ब्रैकेट है, मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ एन एलिमेंट, यानी हर एक सेल की साइज क्या है। जैसे यहाँ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया तो हर एक सेल की साइज क्या थी आपकी 2 बाइट्स, तो यहाँ w की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अगर हर एक सेल की साइज 1 बाइट है तो w की वैल्यू 1, अगर हर एक सेल की साइज क्या है 4 तो इस w की वैल्यू 4, प्लस बेस एड्रेस क्या है आपका स्टार्टिंग एड्रेस। ओके, स्टार्टिंग एड्रेस को बेस एड्रेस भी कहते हैं, और कहीं एरे नेम लिखा हुआ अगर एरे नेम को भी क्या कहते हैं, कहीं किसी ने कह दिया a विच इज इक्वल्स टू 100,
ये क्या आपका एरे नेम, अगर इसकी वैल्यू 100 है तो उसको भी क्या कहेंगे, बेस एड्रेस, यानी एरे नेम को बेस एड्रेस, यानी बेस एड्रेस को एरे नेम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे आपका स्टार्टिंग इंडेक्स स्टार्टिंग एरे लिखा हो, बेस एड्रेस लिखा हो या आपका एरे नेम लिखा हो, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। ओके, दूसरा तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको स्टार्टिंग एड्रेस नहीं गिवन है क्वेश्चन में, अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी, इसलिए इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया, क्योंकि आपका ये 1 डायमेंशनल एरे है, इसी पे टोटली बेस्ड है। आपका 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल है, सारी चीज़ें इसी पे बेस्ड हैं। तो इसको एकदम डिटेल में हमने एक्सप्लेन कर दिया ताकि चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। दूसरी चीज़, अगर आपका स्टार्टिंग एड्रेस नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं कि स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा आपका, 0 होगा। ओके, उसमें हम कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से नहीं कि 100 हम लोग डिस्कस करते हैं तो 100 पुट कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग एड्रेस अगर आपका क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ओके, तो यही था आपका 1 डायमेंशनल एरे के बारे में। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका क्या है, 2 डायमेंशनल एरे, उसको डिस्कस करेंगे। ओके।